2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 20 लाख को नहीं दे पाए, 10% पे नहीं पहुँचे। इतना झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, और उसको गंदे शब्दों में कहना अच्छा नहीं लगता। जैसे मोदी जी आ रहे हैं तो ये सब सजावट हो रही है, ऐसे हमेशा रहे तो ज़्यादा ठीक रहे। हाँ, ऐसे ही राम जी जहाँ भी खड़े होकर हम लोग डिबेट दे रहे हैं, इसी जगह पे यहाँ खड़े होना तो ऊबर है। कब कहाँ से गाड़ी किसको कचरा के चली जाए पता ना चले। महंगाई भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। महंगाई का आलम क्या है? भ्रष्टाचार का आलम ये है कि बीजेपी पहले नंबर की पार्टी हो गई। इसका मतलब 45 साल इसके पहले जो सरकार थी उसने इतना भ्रष्टाचार 45 साल में नहीं किया जितना इसने 1 साल में कर दिया। मेट्रो का विस्तार मोदी की गरज। प्रधानमंत्री तो आज तक हुआ ही नहीं। अरे इधर शुक्ला जी आओ, फिर जाओ ना। अरे तो गड़बड़ होगा ना। अरे नहीं, ये बात। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। फिर से एक बार अकबरपुर लोकसभा में हूँ और यहाँ महाराजपुर विधानसभा ये है। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि लोकसभा के चुनाव आए हैं तो किधर इनका रुझान है, कौन इनकी पसंद है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे ये वोट करने जा रहे हैं, और कौन से ऐसे मुद्दे जो पुरानी सरकार के थे, पिछली सरकार के थे, वो इनको पसंद नहीं आया या बदलना, इस वजह से उस सरकार को वो बदलना चाहते हैं, नई सरकार वो लाना चाहते हैं। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को मैं धीरे धीरे करके आपसे बात कराता हूँ। हमारे साथ एक भैया है, अकबरपुर लोकसभा से हैं। भैया क्या परिचय है आपका? राधा रमन शुक्ला। राधा रमन शुक्ला जी। राधा रमन शुक्ला जी। तो क्या चुनाव का रुझान लग रहा है, कौन जीतता दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ तो वही बीजेपी जीते। बीजेपी? हाँ। देवेंद्र सिंह भोले? अब भोले को नहीं छोड़िए, वो मोदी को देखिए। अच्छा, भोले से कोई मतलब नहीं? कोई नहीं, मोदी जी। केवल मतलब मोदी से? मोदी जी, हम तो उन्हीं को देख के देखते हैं, चाहे कोई हो खराब। ऐसा से फिर आप बीजेपी वाले? हाँ जी। आप शुक्ला भी हैं, ब्राह्मण, इसलिए बीजेपी वोट करते हैं? नहीं, ब्राह्मण की बात नहीं, अब उनके काम अच्छे हैं तो। कौन से काम? भाई इधर आ जाओ, उधर। काम तो देखिए कितना प्रोग्रेस उनके आने से ये लगा कि हाँ ये हमारा भी देश है कुछ। हाँ, इससे पहले ये देश नहीं लगता था? वो आपको सुनाई क्या लगता था? अरे वो सब ऐसा ही था, देख तो रहे। तो बता दो, मुंह से तो बताओ, क्या लगता है? देश नहीं लगता तो क्या लगता था? देश वो नहीं लगता, इनके आने जो प्रोग्रेस हुआ है वो चीज़ हम बता रहे हैं। तो मैं प्रोग्रेस ही पूछ रहा हूँ, क्या क्या हुआ? देखिएगा कितना वंदे भारत और ये वो मेट्रो ये फलाना। मेट्रो तो अखिलेश दे के चले गए रहे। अखिलेश किसको दिया था? तो उनके समय शुरुआत हुआ, उनके समय सही की फर्जी नहीं शुरुआत हुआ। मेट्रो का विस्तार मोदी की गरज। प्रधानमंत्री तो आज तक हुआ ही नहीं। अरे इधर शुक्ला जी आओ, फिर जाओ ना। अरे तो गड़बड़ होगा ना। अरे नहीं, ये बात बोलने में क्या जाता? आओ तो क्या कह रहे थे? बोल रहे ना सर हाँ, वो तो बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं, बच्चा जानता है, जो भी जरा सा समझदार है, हल्का सा भी, कक्षा 2 भी पढ़ा तो। हाँ, ये बेवकूफ़ बनाओ राज करो वाले ये नेता है, और देश को बेवकूफ़ बनाना, राज करना। कह रहे थे महंगाई भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। महंगाई का आलम क्या है? भ्रष्टाचार का आलम ये है कि बीजेपी पहले नंबर की पार्टी हो गई। इसका मतलब 45 साल इसके पहले जो सरकार थी उसने इतना भ्रष्टाचार 45 साल में नहीं किया जितना इसने 1 साल में कर दिया। 15 लाख रुपया काला धन ला के 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देंगे। महंगाई भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, है ना, और रोजगार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 20 लाख को नहीं दे पाए, 10% पे नहीं पहुँचे। इतना झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, और उसको गंदे शब्दों में कहना अच्छा नहीं लगता। आपकी कौन सी लोकसभा है? आपकी लोकसभा? कानपुर लोकसभा। तो आप लोग बीजेपी वोट नहीं करेंगे इस बार? कौन किसको जिता रहे हैं? अब ये तो सीक्रेट रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। फिर भी लेकिन बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए। ये तो देश क्या, महंगाई का आलम क्या है? आज 5,000 कमाने वाला तो रो ही रहा है, 50,000 जो कमा रहा है और 1,50,000 वो भी रो रहा है। आप बता दीजिए, रोजगार का आलम देख लीजिए, और अब वो पूछ रहे तो बताना पड़ेगा। रोजगार का आलम देख लीजिए, रोजगार धंधे का आलम देख लीजिए, सब रो रहे हैं। आपको वोट लगाने जाना है? क्या नाम है आपका? हाँ, नाम है लक्ष्य सक्सेना। लक्ष्य सक्सेना। तो किस विधानसभा से लोग? हमारी अकबरपुर लोकसभा लगती है जी। क्या स्थिति है अकबरपुर लोकसभा की? आप लोग किसको जिता रहे हैं? लोकसभा की स्थिति ये है कि कुछ विकास कार्यों में काम हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, और कुछ इन्हीं के जनप्रतिनिधि हैं जो काम करवाते हैं, जो नहीं कुछ नहीं करवाते हैं।
तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। ये है कि सत्ता है, कुछ सत्ता में अच्छे काम हो रहे हैं, कुछ सत्ता में ख़राब भी काम हो रहे हैं। अब जैसे मोदी जी आ रहे हैं तो ये सब सजावट हो रही है, ऐसे हमेशा रहे तो ज़्यादा ठीक रहे। हाँ, अब ऐसे ही राम जी जहाँ अभी खड़े होकर हम लोग डिबेट दे रहे हैं, इसी जगह पे यहाँ खड़े होना दूभर है। कब कहाँ से गाड़ी किसको कचरा के चली जाए पता ना चले। देवेंद्र सिंह भोले को कभी देखा है? हाँ, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ रैलियाँ में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। भाजपा हाँ कार्यकर्ता हुआ? हाँ, भाजपा कार्यकर्ता है, मतलब सक्रिय कार्यकर्ता नहीं, लेकिन कह सकते हैं। दिल से बताओ, भाजपा सही काम कर रही है? दिल से क्या बोले? देवेंद्र सिंह भोले सही काम कर रहे हैं, सही बताना, दिल से बताना एकदम। भोले की बात नहीं कर सकते। भोले की बताओ, देवेंद्र सिंह भोले कैसा काम किया 10 साल? देवेंद्र सिंह भोले का अभी तक सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ टोल टैक्स वाला, उसके अलावा वो भी कहाँ माफ है? वो भी पूरा तरीके से पूरा नहीं हो पाया। काम का वादा किया वो नहीं किए, वो भी नहीं हो पाया। यह है कि मोदी जी के चेहरे से सारी पार्टियां, सारे जितने लोकसभा में प्रत्याशी खड़े हैं सब जीत रहे हैं। अगर मोदी योगी चेहरा ना हो तो भाजपा पार्टी नहीं जीत सकती। नहीं जीत सकती। तो आप लोगों को नहीं लगता कि यार कब से 10 साल से एक ही आदमी को आप लोग ढोए चले जा रहे हो? चलो इस बार बदलाव करें। बदलाव अगर यही सरकार कर दे तो सबसे अच्छी बात है। गठबंधन की तरफ भी झुकाव होना चाहिए थोड़ा सा। अब गठबंधन के बारे में कह सकते हैं, अगर एक सिंगल सरकार खड़े होकर कार्य करे तो अच्छा है। गठबंधन में क्या आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे वो, और नुकसान तो ये भी तो 38 लोग हैं एक साथ। अब ये है, ये अगर यही सरकार अच्छा बदलाव करे तो जीवन भाई सरकार है। लोग कैसे नेता जानते हैं कि राजा राम पाल पहले कांग्रेस में, तब सपा में आ गए, अब वो अपनी पार्टी के नहीं है तो हम लोग उन पर कैसे विश्वास कर सके? तो बहुत से नेता हैं जो बीजेपी में, पहले कांग्रेस में तो बीजेपी में आ गए। अब वो जाने बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। अब उनकी लॉयल्टी है कि नहीं है उन पर निर्भर करता है। आम जनता तो उसी पे विश्वास करेगी। अभी भी इतने दुख के बाद, इतने कष्टों के बाद, इतने धिक्कार के बाद आप लोगों के कार्यकर्ताओं को धिक्कार है, मतलब ये किया जा रहा है, इसके बाद भी माहौल क्या भोले के पक्ष में? माहौल इसलिए भोले के पक्ष में है क्योंकि कुछ कार्य ऐसे सरकार ने किए हैं भोले जी के जरिए नहीं, भले उनकी सत्ता के जरिए, जैसे राम मंदिर हो गया, राशन हो गया, और भी जो गरीब योजनाएं आई हैं जिनमें कुछ लोगों को लाभ मिला है, जिससे सरकार से सब खुश भी हैं। तो इसी जरिए भोले जी भी उसी सरकार से हैं, उसी सत्ता से, तो इसलिए लोग उनको प्यार दे रहे हैं अपना। जबरदस्ती का ढो रहे हो आप लोग? यही कह सकते हैं। जबरदस्ती ढोया जा रहा है, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बस सभा में बदलाव मांगा जा रहा है। बिल्कुल मांगा जा रहा है। राजा राम पाल को वोट करोगे किसी और को करोगे? अब मेरा तो वोट नहीं, बस मैं कार्यकर्ता के रूप में बात कर रहा हूँ बस। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे भोले को हटाया जाए। लोग चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, सत्ता ऐसी है कि लोग सत्ता से प्यार कर रहे हैं भोले जी ज़्यादा, तो लोग सत्ता के प्रति भाग रहे हैं। भाई मजबूरी है उनको जिताना। लेकिन इंटरनल स्टोरी क्या कह रही है? इंटरनल स्टोरी यही कह रही है कि बदलाव हो। बिल्कुल हो। बोले हटे, अब यहाँ से कोई और आए जी, कुछ ना कुछ होना चाहिए दूसरा। तो कौन मजबूत लग रहा है? गठबंधन प्रत्याशी मजबूत लग रहा है कि बीएसपी मजबूत? तो भाजपा ही है। उसमें कोई शक नहीं, मजबूत तो भाजपा ही है, बस प्रत्याशी थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, जो जिनके लिए मोदी जी आ रहे हैं इसी कारण, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, कल मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे और प्रत्याशियों में थोड़ा सा हौसला बढ़ाएंगे आके यहाँ पे। अभी और लोगों से चलो मिलाता हूँ आप।